और आप कह रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी भी खराब हो रही है अभी। तो खराब खराब हो रही है नहीं, खराब हो चुकी है, ये कह रहा हूं मैं। सॉरी, खराब हो चुकी है। अगर कनाडा की इकोनॉमी भी आप खराब हो गई है तो फिर भी, तो क्या आपको क्या लगता है कि भारत से जो बाय हुक और बाय क्रुक जो कनाडा जाने की सोचते हैं कि वहाँ पे जाके हम पैसा बना लेंगे, तो कनाडा तो खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कैनेडियंस लगता ही है कि अपनी जेनरोसिटी के चलते, या फिर उनकी ये थिंकिंग हो सकती है कि हमारे इकोनॉमी में बूढ़े ज़्यादा होते जा रहे हैं, चलो यंग वर्कफोर्स को लेकर आते हैं, उसमें अनचेक्ड इमिग्रेशन की वजह से, और नॉट हैविंग विजन जो आप कह रहे हैं, और इनकॉम्पिटेंस जो आपकी गवर्नमेंट की लीडरशिप में है, खासकर आपके प्राइम मिनिस्टर में है। ठीक है, तो वो इसमें शर्माने की बात ही नहीं है, आप तो खुल के बोल सकते हो कि हाँ भाई ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। देयर इज, आई मीन द फैक्ट्स आर ऑन द टेबल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इस आप जीडीपी नंबर्स देख लो, आप पर कैपिटा जीडीपी देख लो, आप प्रोडक्टिविटी नंबर्स देख लो, आप पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर देख लो, आप डिस्पोजेबल इनकम देख लो, आप टैक्सेशन देख लो, आप इन्फ्लेशन देख लो। मैं कितने पैरामीटर्स आपको गिनाऊं जिसमें हम बिल्कुल स्लाइड हो चुके हैं। लाइक कितने पैरामीटर्स में हम वी डोंट स्टैंड एनीवेयर वेयर वी यूज्ड टू बी, बिकॉज for far too long, and you know, for way for far too long we've let things slide, and it's going to be a hard job to kind of recover from here, right? एक नंबर वो था जहां पर लिखा था कि शायद आपने शेयर किया था या किसी और ने किया था कि टैक्सेशन वाइज हमारा जो लोवेस्ट टैक्स प्रोविंस है वो यूएस के हाईएस्ट टैक्स प्रोविंस से ज्यादा है। तो ये वो कंपैरिजन है बेसिकली। वो शायद इनकम था, कि हाँ, इनकम यूएस टैक्स था। का हाईएस्ट एवरेज इनकम जो है, हाँ, जो स्टेट है, वो यूएस के लोएस्ट इनकम वाले स्टेट से भी नीचे चला गया है। देयर वी इसका गो। मतलब ये है कि कनाडा एक्चुअली हमें लगता है कि अमीर देश है। कनाडा बहुत ही जल्दी में गरीबी की तरफ अपना रुझान बना के रखा है कनाडा ने। कनाडा बिल्कुल सही गरीब है, देश हो चुका है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। गरीब देश से ज्यादा ये है कि जो लीवर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पहले कनाडा के पास थे वो अब नहीं है, बिकॉज इमिग्रेशन वाइज हम सडनली अब 40 मिलियन का देश हो गए हैं। हम 35 मिलियन पे थे थोड़े 1-2 साल पहले और मतलब लास्ट 5 इयर्स आप भी गिन लो तो भी हम 30, 35, 33, ऐसे 34 या ऐसे होंगे। अब 40 मिलियन की तरफ हैं, तो बेसिकली आपने बबल को वे ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया। इनकमिंग आपकी जो पॉपुलेशन है, that is causing a stress on all the services you are able to offer. Plus quality of the immigration is my key issue. Is, well, okay, you can bring in the immigrants, but bring them in legally and bring them in as qualified immigrants that are ready to work on day one, contribute to the taxes, and start contributing to the economy, right? There is only so much bandwidth that we have to actually become sort of a state that can provide services for free. We don't have that bandwidth anymore. क्योंकि इसमें ये हुआ है कि जो लोग आ रहे हैं दे आर सॉर्ट ऑफ लो स्किल्ड एंड पर हैं, या असाइलम सीकर्स हैं, या जो माइग्रेंट लेबर है वो है। ठीक है, तो इससे ये हो रहा है कि वो सिस्टम से ले रहे हैं, वो सिस्टम को कुछ भी दे नहीं रहे हैं। और हमारा ग्रेट सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो इसी बेसिस पे चलता है कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो लेने वालों से ज्यादा हों, राइट? एंड अगर ये फ्लिप हो जाए इक्वेशन, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, ये तो और सुनने में डर लग रहा है कि कनाडा गरीबी नहीं, एक तरह से जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट है वो बर्बादी की तरफ ले जा रही है कनाडा को। तो इसका, और एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे कैनेडियंस होंगे जो यहीं पे पैदा हुए हैं, कनाडा में ही पैदा हुए थे, उन्होंने एक प्रॉस्परिंग कनाडा देखा हुआ था, जिनको एक सिंपल सा जॉब मिलना इजी काम था, और अब सडनली उनको भी घर रेंट पे लेने के लिए भी लाने पड़ रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। और मैंने खासकर कहीं देखा था कि वैंकूवर में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फॉरेन सिटीजन्स ने खरीद के रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो
ये कैसी कंट्री है जो कि बाकी दुनिया के लोगों को, सिटीजन्स को अलाउ करती है कि आप हमारे कंट्री में आओ और सारा घर खरीद लो। तो ऐसा लगता है कि ये सब सुनकर कि कैनेडियन गवर्नमेंट क्या कैनेडियंस के लिए केयर नहीं करती। ये यही है बात, तो कि कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन से ज्यादा दूसरे सिटीजन के बारे में केयर करती है। ये दरिया दिली जो होती है ना, वो एक लिमिट तक सही होती है। एक बार आप वो दरिया दिली की लाइन आप अगर क्रॉस कर जाओ तो उसके बाद फिर आप जो है आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बेसिक पॉइंट ये है। जो आ, ज्यादा दरिया दिली दिखाना भी जो है एक तरह से जो है वो आपके लिए एक कॉशनरी टेल होनी चाहिए कि वो बोलते हैं ना कि भाई पाँव उतने ही फैलाओ जितने जितनी चादर है। तो अब कनेडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि पाँव इतने फैला दिए हैं कि अपने बिस्तर पर भी नहीं है, वो किसी और के वहां पर चले गए हैं बेसिकली। तो दैट इज हाउ स्ट्रेच थिन वी आर, राइट। इसके लिए आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत टाइम से चल रहा है, ये अभी का नहीं है, ये बहुत टाइम से चल रहा है कि फॉरेन ओनरशिप जो है वो हमारे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट मार्केट में कंस्ट्रक्शन उतना नहीं है। ये ऑपोजिशन लीडर जो है वो पियर पॉलियो पे यही बोलता है कि कनाडा के पास लैंड है, कनाडा के पास लंबर है, और कनाडा के पास जो है वो पीपल हैं जो बिल्ड करते हैं। इस हिसाब से वी शुड हैव द चीपेस्ट हाउसेस इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। But what do we have? We have the most expensive housing market, easily in the top 3 or 4 around the world. And the reason is ये जो गवर्नमेंट है उसको ब्यूरोक्रेसी इतनी पसंद है कि उसने बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी क्रिएट किया हुआ है। और इतना ब्यूरोक्रेसी अगर आप क्रिएट करोगे कि आपको परमिट मिलना ही मुश्किल है अगर बिल्ड करने के लिए, तो उसके जो इन्फ्लेटेड कॉस्ट हैं वो जो एंड सॉर्ट ऑफ जो कस्टमर पे कर रहा है हाउस के लिए, the taxes and the bureaucracy costs are falling on their shoulders, onto actually not just the buyer of the houses but also the builders, right? They have to foot the bill of the bureaucracy that is one not functioning efficiently, जैसा कि इलॉन मस्क ने बोला था यूएस में भी कि मैं ऐसा एक गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पर फोकस करेगा अगले चुनाव के बाद। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी जरूरी है कि आप कॉस्ट को देखो, आप टैक्सेस को देखो। अगर हम हाईएस्ट टैक्स पेइंग नेशन ऑन एवरेज हैं विद इन नॉर्थ अमेरिका, तो उस what is going on with the tax money? Like, where is it going? Where is it being drained? And why aren't we able to sort of justify and optimize the taxation to the value that is being provided to the citizens, right? So this is the issue at the core of this. इसमें दूसरी बात और बात ये भी है कि जैसे कि जो रेंटल मार्केट है, अब पहले रेंटल मार्केट वाज स्टिल अफोर्डेबल। अब आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए हैं जिनको हाउसेस चाहिए। आप रेंटल मार्केट में उतने रेंटल यूनिट्स बना नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से, और जो रेंटल यूनिट्स हैं वो खाली नहीं हो रहे, तो इस वजह से जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेंट थी वो भी खत्म हो गई है। ओनरशिप तो बहुत दूर की बात है क्योंकि ओनरशिप के लिए तो बहुत मॉर्गेज रेट हाई है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। बट एज अ रेंटल, when you come in, let's say as a student, the first thing you can actually think about is, okay, where do I live? I need a rental. और वो रेंटल काफी अफोर्डेबल होता था, लेकिन अब तेजी से ये भी बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से ये और स्ट्रेस ऑन द हाउसिंग मार्केट आ रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्ट्रेस भी हैं कि it's simply becoming, the cost of living is becoming unaffordable. Grocery prices जो हैं वो हाई हैं बिकॉज हमने कार्बन टैक्सेस लगाए हुए हैं। there is big landscape and people concentrated in limited geography. तो इसकी वजह से जो है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमारा कॉस्ट ऑफ इनोवेशन इन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जो होना चाहिए। तो उसकी वजह से लोग कार्स पे डिपेंडेंट है, ये सब है। तो देयर इज अ लॉट दैट इज देयर टू अनपैक इन व्हाई the economy is the way it is, not just the housing but like everything else that follows on from there. मुझे एक बात याद आई इस कॉन्वर्जेशन में कि मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, 1-2 साल पहले, कि
चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भर भर के कनाडा, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्रीज़ में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं, भर भर के इन। तो न्यूजीलैंड ने क्या किया कि आज से कुछ साल पहले, 2-3-4 साल पहले, वो बैन कर दिया कि फॉरेन सिटीजन्स यहाँ पे घर नहीं खरीद सकते, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे चेक करना पड़ेगा, ये भी मैंडेट कर दिया कि जिन्होंने खरीद रखा है उसको बेचना पड़ेगा, ताकि अच्छा। न्यूजीलैंड के सिटीजन्स अपना घर खरीद सकें। लेकिन कैनेडियंस के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है, वो अब कि जिसको खरीदना है खरीदो, कैनेडियंस जाएं भाड़ में। और आपने कहा कि ग्रोसरीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं अभी, तो और रेंटल प्रॉपर्टीज भी बहुत एक्सपेंसिव, घर खरीदने की बात तो छोड़ ही दो। तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कनाडा का बहुत स्पीड से नीचे जाता जा रहा है।